हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा सन 2020 की ऑफिशियल आंसर की बीए एलएलबी की। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पिछले पार्ट में हमने बताया था 1 से 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 51 से 100 क्वेश्चन तक। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 123। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। जो होता है व्यक्ति विशेष के लिए भी उपलब्ध है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मूल अधिकार के रूप में एक तंत्रता का अधिकार अंतर्निहित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब कोई नहीं। तो अब कोई भी नहीं सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अनुच्छेद दिए हैं, प्राविधान दिए हैं, तो कौन सा सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 ए का हमारा दूसरा हो जाएगा, ए का हमारा दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा और सी का चौथा हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। ये यहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? कथन 1 है, संविधान संघ की कार्यकारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है। और कारण आर है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? कूट दिए गए हैं, 4 हैं, तो 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए एवं आर सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वयस्कता की आयु संविदा अधिनियम के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहरी क्षेत्रों के लिए 70% कुटुंबों का। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचीन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आराम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया, यह ईरान से भारत तक फैली हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 व 2, मतलब पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
लाल सागर एक उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षीय द्रोणिका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना क्रम। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम। अगला क्वेश्चन है, यूरिया है, तो यूरिया क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीदड़। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विशेष रेलगाड़ी का नाम क्या है जो भगवान राम से जुड़े पर्यटक स्थलों को जोड़ती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री रामायण एक्सप्रेस। 70 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक शब्द बड़े अक्षरों में दिया गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे गए अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये हमारा कुछ वर्ड दिया गया है, तो इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 72, 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, कैनी डेनी के बाईं ओर है, बॉबी और जॉनी के बीच माइकल है, कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर उनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा दिया गया है, तो इसमें से जो ऊपर शर्तें दी गई हैं इससे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, YOKE। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, शब्द ये दिया गया है UNITED, यूनाइटेड को कूट भाषा में SLGRCB लिखा जाता है, तो शब्द DISOWN को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? तो ऐसा कुछ दिया गया है, तो कौन से वर्ड आएंगे जो इसको पूरा करेंगे? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृति दी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3-3 करके कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो एक चौथा जो है ये छूटा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JMQ। 78 क्वेश्चन है, स्वप्न वास्तविकता से संबंधित है और झूठ किससे मतलब संबंधित होगा? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य। रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, ये दिया है SRPQ अनुपात का निशान है, फिर ONLM, फिर समानुपात का निशान है, KJHI, फिर यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, GFDE। अगला क्वेश्चन क्या है 80 नंबर, ACCE, फिर अनुपात का निशान है, EGGI, फिर समानुपात का निशान है, फिर दिया हुआ है IKKM, फिर से क्या हमारा बन जाएगा? जो छूटा हुआ है यहाँ पर क्या आएगा? तो 80 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाउंड, येन और पोलो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े अक्षरों से एक शब्द
दिया गया है। इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं, उसको चुनिए। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें उपर्युक्त शर्तों से कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SOUL। एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया है। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो 83 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा। अगला क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर। एक 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई गई है तथा यथा 25 25, 32 32 आदि इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 अप्रैल सन 2020 से दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल व डीजल किस देश में बिक रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो 86 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। 87 नंबर क्वेश्चन है। 2 संख्याओं 1 2 3 4 ... 1000 तक है को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 249। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 88 नंबर। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किमी उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए एक जगह रुका। फिर वह बाएं घुमा, 30 किमी और चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। कुछ देर विश्राम के बाद वह फिर बाएं घुमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किमी चला। वह एक बार फिर बाएं घुमा और 30 किमी चलकर उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोज किया। शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी 4 मित्र हैं। ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है और बी तथा डी की आयु 40 वर्ष। बी सी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है। ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है। ए बी सी तथा डी की आयु वर्षों में क्या होगी? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30, 35, 40 और 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन 91 है। 42:56 समानुपात 132। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निशान होगा? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 156। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी कुछ उसी प्रकार से है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा है क्या मतलब क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19:361:342। अगला क्वेश्चन क्या है? 93। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 17, 36, 75। तो इसके बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 154। क्वेश्चन नंबर 95 है। 1, 3, 4, 7, 11 उसके बाद कौन सी संख्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 96 नंबर। 118, 182, 186, 222। तो उसके बाद हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? 96 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
226। अगला क्वेश्चन क्या है 97 नंबर। ये इस प्रकार से एक बॉक्स बना है, इसमें एक संख्या छूटी हुई है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, भाग का अर्थ योग करना है, गुणा का अर्थ भाग करना है, तो ये जो संख्या दी गई है तो यहाँ पर चिन्ह बदल के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार आयात प्लस निर्यात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन। लास्ट क्वेश्चन है 100, भारत में निम्न संगठनों में से कौन सा एक औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BIFR। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।